नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर 3.0 में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। टेट, यूपी टेट, सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चैप्टर फर्स्ट है व्यक्तिक भिन्नता से स्टार्ट होगा, थ्योरी भी होगा और क्वेश्चन भी होगा साथ में। चलिए देखते हैं व्यक्तिक भिन्नता से थ्योरी और क्वेश्चन। पहला पॉइंट दिया है, दुनिया का हर व्यक्ति एक दूसरे से सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि किसी भी पक्षों से भी अंतर पाया जाता है, उसे ही व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। दुनिया का हर एक व्यक्ति सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि किसी भी पक्षों से भी अंतर पाया जाता है, उसे ही व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है, व्यक्तिक भिन्नता की सर्वप्रथम पहचान फ्रांसीसी गाल्टन ने की थी। किसने की थी? फ्रांसीसी गाल्टन ने की थी। और उन्होंने अनेक प्रयोग कर हेरिडिटरी ऑफ जीनियस पुस्तक लिखा। उन्होंने अनेक प्रयोग कर करके हेरिडिटरी ऑफ जीनियस पुस्तक लिखा। इसलिए फ्रांसीसी गाल्टन को व्यक्तिक भिन्नता का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिक भिन्नता का जनक कहते हैं। इसी पुस्तक में पहली बार बुद्धि का अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि दो लोगों की बुद्धि समान नहीं होती है। इसी पुस्तक में पहली बार बुद्धि का अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि दो लोगों की बुद्धि समान नहीं होती है। बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार व्यक्ति भिन्नता में संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन संभव हो। स्किनर के अनुसार व्यक्तिक भिन्नता में संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन संभव हो। अगली परिभाषा, ये टायलर के अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना स्पष्ट है कि व्यक्तिक भिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। ये कहते हैं कि एक दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना स्पष्ट है कि वो सार्वभौमिक प्रतीत होता है। टायलर के अनुसार था। जेम्स ड्रेवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के लोगों से शारीरिक और मानसिक रूपों में औसत से जितनी भिन्नता रखता है व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। कोई व्यक्ति अपने समूह के लोगों से शारीरिक और मानसिक रूपों में औसत से जितनी भिन्नता रखता है व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। ये जेम्स ड्रेवर के अनुसार था। अब व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार हैं। व्यक्तिक भिन्नता के कितने प्रकार हैं? तो ये व्यक्तिक भिन्नता के 4 प्रकार हैं। पहला दिया है शारीरिक भिन्नता, दूसरा है मानसिक भिन्नता, तीसरा है संवेगात्मक भिन्नता और चौथा है व्यक्तिगत भिन्नता। जो ये चारों भिन्नताएं हैं, 4 प्रकार की भिन्नताएं, इसे फ्रांसीसी गाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? फ्रांसीसी गाल्टन ने दिया था चारों भिन्नताएं। आगे देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार। व्यक्तिगत भिन्नता कितने प्रकार से हो सकती है? पहला दिया है भाषा से, दूसरा धर्म, तीसरा जाति, उसके बाद चौथा दिया है शिक्षा, क्षमता, 5वां, छठवां है बुद्धि, 7वां आयु, 8वां दिया है रुचि, 9वां संस्कृति, 10वां प्रजाति, 11 नंबर है संवेग, 12 है देश, 13 है व्यवसाय से व्यक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है। फिर वातावरण से व्यक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है। 15वां है वंशानुक्रम से व्यक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है। 16 दिया है शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तिक भिन्नता
17 है लिंग के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता इतने प्रकार से हो सकती है। आगे देखते हैं। आगे दिया है व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में उपयोग। अगर व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में उपयोग कैसे करेंगे? पहला है शिक्षार्थियों की सीमित संख्या। व्यक्तिगत भिन्नता अगर शिक्षार्थियों की सीमित संख्या। दूसरा दिया है छात्रों का वर्गीकरण करने में सहायता होगा शिक्षा में उपयोग में। तीसरा होगा विविध पाठ्यक्रम का निर्माण करने में। अगर व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षा में उपयोग के लिए छात्र विविध पाठ्यक्रम का निर्माण करना पड़ेगा। उसके बाद चौथा है शिक्षण विधि का चयन करना पड़ेगा। पांचवा दिया है व्यवसायिक शिक्षा। छठवां है बहुउद्देशीय विद्यालय। 7 नंबर पे आता है उचित निर्देशन एवं परामर्श। 8वां विविध मूल्यांकन। इन सब को का शिक्षा में उपयोग में लाभ मिलेगा। आगे देखते हैं। आगे दिया है व्यक्तिगत भिन्नता के महत्वपूर्ण प्रश्न। व्यक्तिगत भिन्नता से जो भी थ्योरी हुआ है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता के जनक हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के जनक। व्यक्तिगत भिन्नता के जनक ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी टायलर, ऑप्शन सी गाल्टन, ऑप्शन डी जेम्स ड्रेवर। तो व्यक्तिगत भिन्नता के जो जनक हैं वो हैं गाल्टन, फ्रांसीसी गाल्टन फ्रांसीसी गाल्टन। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। व्यक्तिगत भिन्नता के जनक फ्रांसीसी गाल्टन है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दूसरा दिया है गाल्टन किस देश के निवासी थे? जो फ्रांसीसी गाल्टन थे वो किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो फ्रांसीसी गाल्टन किस देश के निवासी थे? तो वो इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्रांसीसी गाल्टन कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता किन किन पक्षों में देखने को मिलता है? व्यक्तिगत भिन्नता किन किन पक्षों में देखने को मिलता है? पहला सामाजिक पक्षों में, दूसरा शारीरिक, मानसिक, ये सभी। जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो सामाजिक में भी देखने को मिलता है, शारीरिक में भी देखने को मिलता है, मानसिक में भी देखने को मिलता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है व्यक्तिगत भिन्नता की सर्वप्रथम पहचान की थी। व्यक्तिगत भिन्नता की सर्वप्रथम पहचान की थी, किसने की थी? ऑप्शन ए टायलर ने, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन डी कोई नहीं। जो व्यक्तिगत भिन्नता की सर्वप्रथम पहचान की थी वो थे फ्रांसीसी गाल्टन। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो फ्रांसीसी गाल्टन थे वो व्यक्तिगत भिन्नता की सर्वप्रथम पहचान किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है हेरिडिटरी ऑफ जीनियस पुस्तक के लेखक हैं। हेरिडिटरी ऑफ जीनियस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है टायलर, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी फ्रांसीसी गाल्टन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। जो हेरिडिटरी ऑफ जीनियस पुस्तक के लेखक हैं वो हैं फ्रांसीसी गाल्टन। फ्रांसीसी गाल्टन। फ्रांसीसी गाल्टन। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हेरिडिटरी ऑफ जीनियस पुस्तक के लेखक हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।